काल भैरव जो है वो कौन से देवता हैं? जो शांत हो के गूंजता हाँ मैं ही तो वो शोर हूँ। आकाश हूँ पाताल हूँ, सूक्ष्म हूँ विशाल हूँ, तमस हूँ मैं प्रकाश हूँ, पतन हूँ मैं विकास हूँ, रुद्र हूँ निगल लू सब, हाँ मैं ही तो विनाश हूँ, हाँ मैं ही तो विनाश हूँ। बट बहुत से लोगों को मैंने बात करते देखा है, बहुत सी वीडियोस में देखा, उन्होंने जिक्र किया है कि बहुत जो मानते हैं काल भैरव के उस रूप को कि वो सपने में दिखते हैं तो कुछ अलग है, या उनका सपने में आना बाकी देवी देवताओं के सपने में आने से कुछ अलग बात है। उनकी बहुत पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम उन्हें दिल से प्रणाम करें, हम उनका सम्मान करें, परंतु उसी शक्ति को जागृत करें जिसे हम झेल सकते। शराब चढ़ाई जाती है, वो क्यों चढ़ाई जाती है? बड़ा लॉजिकल सवाल, आप बड़ा अच्छा पूछे, मैं लॉजिकल जवाब दूंगी इसका। हेलो एंड वेलकम, नमस्ते, जय महाकाल। मैं दीपांशी त्यागी और आप देख रहे हैं डीप डाइव्स का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, जिसमें हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं साध्वी विश्वरूपा जी। हर हर महादेव, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमको दिया। और मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है कि मैं साध्वी जी के साथ बैठी हूँ। बहुत सारे लोगों से हमने अभी तक बात कर चुके हैं, बहुत सारे एपिसोड में अलग अलग लोगों से बात करें, बट एक साध्वी मेरे सामने पहली बार आई हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश भी हूँ। तो मैं सबसे पहले आपसे यही पूछूंगी कि काल भैरव जो है वो कौन से देवता हैं? आप उनको कैसे एक सरल शब्दों में बताएंगी हमारे ऑडियंस के लिए? जी बेटा, देखो, काल भैरव शिव जी के ही उग्र रूप है। शिव भगवान के ही उग्र रूप है, उनके 5वें रूप माने जाते हैं। और उनका देखा होगा आपने, काला शरीर, मंडमूल माला पहने हुए और हाथ में कपाल लिए हुए, त्रिशूल लिए हुए, खतरनाक सा एक उनका लुक है। हाँ। है ना? तो लोग देख जाते हैं और निश्चित रूप से वो तंत्र विद्या के अधिपति हैं। बहुत जितने भी तांत्रिक हैं वो इनकी साधनाएं करते हैं। और अब आप मैं यहाँ बताती हूँ कि जो शिव जी का ये रूप कैसे आया। एक बार की बात, छोटी सी कथा है, शॉर्ट में बताऊंगी। जी। कि एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी थे कि मैं बड़ा या तू बड़ा, दोनों में से ताकतवर कौन है। तो दोनों में बहुत बहस हो गई। तो ये पूछने के लिए वो जितने भी वेद थे, हमारे ऋग्वेद थे, सामवेद थे, अथर्ववेद थे, सबके पास गए, ऋषि मुनियों के पास गए कि आप बताओ कि मैं बड़ा या ये बड़ा। तो यहाँ पे सबने कहा ना तुम बड़े ना तुम बड़े, शिव जी बड़े। तो जहाँ गए यही बात सुनने को मिली। तो ब्रह्मा जी के जो 5 मुख थे, उनके एक मुख ने शिव जी के लिए कुछ अपशब्द बोले। उसी को शिवजी भगवान जब क्रोध में आए, उनका क्रोध का एक रूप आया, अग्नि स्तंभ के रूप में आया, और उन्होंने अपनी छोटी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का वो एक मुख था, जो वो गर्दन थी, वो हटा दिया, काट दिया। और वही उनके हाथ में, जो एक कपाल आप देखते हो, वही उनके हाथ में ब्रह्मा का मुख है, मतलब ब्रह्मा का मुख है वो। तो ये उनका रूप है बेटा। और मैं उनका थोड़ा सा और आगे बताती हूँ कि अब जैसे ब्रह्मा मीन्स ब्राह्मण जी, अब जैसे उन्होंने गुस्से में काटी, वो अपशब्द बोल रहे थे, काटी, तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। हाँ, बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है, ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। अब वो शंकर जी का रूप थे, तो फिर कि करे तो करे क्या। तो देखो, एक बड़ी अच्छी हमारे सनातन की बात बताऊंगी। हमारे सनातन धर्म में कोई पाप है तो उसकी मुक्ति का भी उपाय है। हम हर चीज का उपाय रखते हैं। ये बड़ी अच्छी, ऐसा नहीं कि पाप में मरता रहे, सड़ता रहे इंसान। हाँ, नहीं, हर चीज का बचाव है। तो शंकर जी ने बताया कि आप जितने भी तीर्थ स्थान हैं सब में जाओ। तो वो जो कपाल ले लेके सारे में जाते रहे, हर जगह जाते रहे। कहते हैं जब वो काशी में गए तो उनके हाथ से छूट गया वो कपाल, वहां उन्हें मुक्ति मिली। आपने अगर सुना भी होगा तो काशी में जाके कहते हैं मोक्ष प्राप्त होता है। और वहां पे उन्हें कोतवाल कहा जाता है। हाँ जी, काशी के कोतवाल कहा जाता है। हाँ, है ना, काल भैरव को काशी के कोतवाल है। तो वहां वो रक्षा करते हैं सबकी। ये है बेटा। हाँ, ये तो मैंने भी स्टोरी सुनी है कि काशी की पूरी काशी का जो रक्षा का जो भार है वो उनके ऊपर है। देखो, मैं बताती हूँ यहाँ पे, जैसे एक बड़ी अच्छी सी बात थी कि आपने सुना होगा कि हमारे जो कर्मों का लेखा जोखा कौन रखेंगे? श्री चित्रगुप्त महाराज जी। सब बताएंगे, जाएंगे स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा। परंतु काशी का सारा लेखा जोखा काल भैरव के हाथ में। तो वहां के वो चित्रगुप्त महाराज, तभी काशी वाले निश्चिंत होकर के बोलते हैं हमारे काल महाकाल हमारे रक्षक हैं, हमारे राजा। जी बिल्कुल।
बिल्कुल। बट ये है कि काल भैरव की जो उपासना है, उसका जो तंत्र मंत्र वाली जो साइड है, वो तो एक है ही कि डिफरेंट है बाकी मंदिरों से। बट एक जो उनको शराब चढ़ाई जाती है, वो क्यों चढ़ाई जाती है, और वो इतनी अलग चीज की जिसको तामसिक चीज कहा गया है, और वो ही शिव जी को, मतलब उस भैरव रूप को पिलाई जा रही है, चढ़ाई जा रही है, वो ये कथा कहते कहते ये चीज हो गई, या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? देखो बेटा, मैंने आपको बताया मैं बड़ा लॉजिकल ढूंढती हूँ। हाँ। बहुत कथाएं भी मैंने पढ़ी, किसी से मैं एग्री हुई, किसी से नहीं हुई। हम्म। बहुत लोगों से आर्ग्यूमेंट भी हो जाती है मेरी। मेरा मानना है कि कोई भी ऐसी जो वस्तु है भगवान पे जो ये बना दी गई है, जैसे अब यहाँ से मैं एक छोटा सा बताती हूँ, शराब कहाँ से आई उन पे चढ़ने के लिए, जो मेरा लॉजिक है, जो मैंने पढ़ा भी है और जो मैंने रिसर्च भी किया, शोध किए मैंने जी। वहां कहा गया कि मध चढ़ा दीजिए। अब क्या था, यहाँ वही पीछे हम स्टोरी पे जाते हैं कि ब्रह्मा जी अहंकार में आ गए थे कि मैं सुपीरियर हूँ। उनकी गर्दन काट दी गई। तो वहां वो था कि मद मीन्स अहंकार, और हम इतने स्वार्थी हैं, मद से मदिरा तक पहुंच गए। अच्छा, जो हम दे नहीं सकते उसको हटा दो। हाँ, जो बहुत आसानी से जो दे हमें सकते हैं आराम और से मजे दे दे उसको लगा हाँ, दो। वो उसकी एक तो चक्कर बात हम भी ये पी है लेंगे। बेटा, हाँ, एक तो हम इतने स्मार्ट लोग हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन को ढूंढ लेते हैं। तो हमने मद से कहा, वो अहंकार तो छोड़ना दूर रहा, हम उस मदिरा पर आ गए। साथ ही साथ जब ये तंत्र में आए, तो तंत्र में ये तामसिक चीजें बेटा चढ़ाई जाती है। फिर वो धीरे धीरे जब लोगों उन्होंने, जब कोई भी उपासना आप करते हो तो वो परिणाम देना शुरू कर देते हैं। जब तंत्र विद्या में ये चीजें जाने लगी तो वहां लोगों को परिणाम आने लगा। तो यही एक कारण है कि अब धीरे धीरे ये चीजें परंपरा में आ गई है। अच्छा, किसी को अपनी लाइफ में काल भैरव की प्रेजेंस चाहिए हो, उनका आशीर्वाद चाहिए हो, तो वो सिंपल सा क्या कर सकता है उसके देखो लिए? सबसे पहले तो एक बता दूंगी कि अब काल भैरव को लोग नाम सुन के डर जाते हैं। तो यहाँ आज आप ये समझा दीजिए अपने इसके माध्यम से कि वो भय तो शब्द जुड़ा उनसे, पर भय मुक्त, वो भय मुक्त करते हैं। डरना उन्हें चाहिए जो अधर्मी है, जो विधर्मी है, जो गलत कर्म करते हैं। वो अच्छे लोगों के, जैसे अब यहाँ दुर्गा का रूप देख लीजिए, दुर्गा का रूप चंडी का रूप है। दुर्गा माँ ने जब चंडी का रूप लिया, राक्षसों के लिया, परंतु बाकियों के लिए तो करुणामयी है। इसी प्रकार काल भैरव है, वो उन्हीं के लिए है जो गलत लोग हैं, जो सही है उनके लिए तो साक्षात वो भगवान है। अब निश्चित रूप से देखो, मैं एक बात कहना चाहूंगी, अभी जैसे उन्हें कोतवाल बोला गया, और कोतवाल भी वो पूरे शहर का, मीन्स उन्हें, जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी को हम मुख्य भगवान नहीं समझते, सेवक रूप में वो आते हैं, ऐसे ही भक्त में आते हैं। ऐसे ही काल भैरव, उन्हें भी हम मुख्य रूप में नहीं पूजते बेटा। वो जब मुसीबत आती है ना जिंदगी में, तब हमें काल भैरव याद आते हैं। अब काल भैरव की जो पूजा है या उनको महसूस करना है, वो दो तरीके से है। एक सात्विक साधना होती है, एक तामसिक साधना होती है, तांत्रिक साधना होती है। तांत्रिक साधना तो छेड़नी नहीं चाहिए, जो तंत्र विद्या के माहिर है, क्योंकि वो उनका इतना उग्र रूप है, वो हमारे जीवन में बहुत कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो वो हमें नहीं। सात्विक साधना प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है काल भैरव करते रहें और अपने जीवन में काल भैरव ही करें। काल मीन्स समय, वो समय आईना दिखा देते, वो न्यायाधीश भी है। जो आप करोगे वो साक्षात अगर आपके साथ रहेंगे तो आपको आईना भी दिखा देंगे, आज गलत करके आइए बेटा। तो आप देखिए, एक छोटा सा है कि आप उनका मंगलवार का दिन होता है, रविवार का दिन होता है, नहीं तो मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी आती है, भैरवी अष्टमी, वो दिन होता है। तो आप उनकी पूजा, सात्विक साधना शुरू कर सकती हैं। उनका एक बटुक स्वरूप है, बाल स्वरूप है काल भैरव का। तो एक बीज मंत्र है उनका, ओम भैरवाय नमः, उसका आप जाप करें। और यहाँ एक और बात बता रही हूँ, अगर किसी की राहु की दशा चल रही है, राहु की अंतरदशा चल रही है, या कुंडली में राहु खराब है, काल भैरव अष्टकम इस स्तोत्रम का पाठ आप प्रतिदिन करो, निश्चित रूप से आपका जीवन बदल जाएगा। काल भैरव के साथ
हमने एक वो देखा है ना कि एक तो उनके हाथ में उनकी ब्रह्मा जी का सर है और साथ में एक कुत्ता भी चलता है। हाँ, तो वो ही क्यों उन्होंने चूज किया और उसके पीछे का क्या लॉजिक देखिए है? बेटा, आप बड़ा लॉजिकल सवाल आप बड़ा अच्छा पूछे, मैं लॉजिकल जवाब दूंगी इसका। हाँ। आपने अपने सारे भगवानों को देखा है? गणेश जी का वाहन चूहा, चूहा। किसी का मोर, किसी का कुछ, किसी का हाँ। शेर। हाँ। ये हमारे देखो हर जीव की रक्षा करने के लिए भगवान ने कि इस जीव की रक्षा रहे। सबसे पहला तो ये देखिए, हर भगवान ने कि हर जीव, हमारे जितने भी संसार में जीव हैं सबकी रक्षा करनी है, तो इसलिए उन्होंने अपने वाहन रूप में वो ले लिए, अपने पास रख लिए वो। हाँ। यही एक रीजन है कि वो। और दूसरा देखो, अगर हम इसको प्लैनेटरी भी देखते हैं, अगर हम केतु को देखते हैं तो केतु का जो कारक वो देखते हैं तो केतु के कुत्ते से हम कोरिलेट करते हैं बेटा। और राहु केतु हमारे काल भैरव जो होते हैं तो उन्हीं के स्वामी होते हैं, तो इसीलिए कुत्ते को वहाँ रखा गया है कि उनके उसके लिए, वाहन के लिए। और अगर बहुत से लोगों को ना, जैसे मैंने तो इतना नहीं जाना है, बट बहुत से लोगों को मैंने बात करते देखा है, बहुत सी वीडियोस में देखा, उन्होंने जिक्र किया है कि बहुत जो मानते हैं काल भैरव के उस रूप को, कि वो सपने में दिखते हैं तो कुछ अलग है, या उनका सपने में आना बाकी देवी देवताओं के सपने में आने से कुछ अलग बात है। बिल्कुल बेटा, सही बात है। ये बताया मैंने कि उनका तो इतना उग्र रूप है। आप हमारे जीवन को देखिए, उनका सपने में आना, उनकी बहुत पूजा करना मैं नहीं बताती हूँ। उनकी बहुत पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम उन्हें दिल से प्रणाम करें, हम उनका सम्मान करें, परंतु उसी शक्ति को जागृत करें जिसे हम झेल सकते हैं। बिल्कुल। और आज के समय में देखिए, जो जिनके भी सपने में आएंगे, आप किसी से भी पूछ लीजिए, सारे लोग परेशान मिलेंगे क्योंकि वो उस शक्ति को झेल ही नहीं सकते। हम नहीं हैं, उतने प्योर नहीं हैं कि हम काल भैरव को झेल पाए। हम 1000 गलतियां दिन में करते हैं, हमारे विचारों में बहुत गलती है, हमारी दिनचर्या बहुत खराब है। आप मत छेड़िए किसी देवी देवताओं को। बिल्कुल। आप पहले उस स्तर पे आ तो जाइए। आप मानिए, सबको मानिए, निश्चित रूप से आप उनकी आरती करिए, पूजा करिए, पर इतना अंदर ना जाइए कि आप झेल ना पाए। मेरे पास स्वयं आते हैं कि माता जी बचा लीजिए। और यहाँ एक और बात बता देती हूँ, काल भैरव जो होते हैं वो हमारे शत्रुओं का दमन करते हैं। और आज के समय में दीपांशी बेटा सबके शत्रु हैं। आज आप बैठी हो किसी के साथ, चाय पी रही हो, बड़े प्यार से बोल रहे, जाते ही आपकी उससे ज्यादा बड़ा शत्रु कोई नहीं है। बिल्कुल। किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो समय तो काल भैरव को याद करने का है, परंतु पहले आपको अपने उस स्तर पे आपको तैयार करें अपने आप को, फिर काल भैरव का साथ लें। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हमने बात करी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमने बात करी जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि और बहुत मतलब मैंने नहीं सोचा था कि हाँ कैसा एक्सपीरियंस रहेगा। मैं यही सोच रही थी कि आप आओगे तो मैं ये पूछूंगी या वो पूछूंगी। और मॉडर्न लाइफ और साध्वी लाइफ को आपने जिस तरह से उस मिक्सचर को बैलेंस करके रखा हुआ है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और वो अपनी लाइफ में उतारने वाली बात है कि आप ये भी कर सकते हो और आप ये भी कर सकते हो, दोनों पॉसिबल है। कहीं ना कहीं तो मेरे एक थॉट प्रोसेस जो है चेंज हुआ है। मैं एक बात बोलना चाहूँ। जी जी। जो शांत हो के गूंजता, हाँ मैं ही तो वो शोर हूँ। जो शांत हो के गूंजता, हाँ मैं ही तो वो शोर हूँ। आकाश हूँ, पाताल हूँ, सूक्ष्म हूँ, विशाल हूँ, तमस हूँ मैं, प्रकाश हूँ, पतन हूँ मैं, विकास हूँ, रुद्र हूँ, निगल लूँ सब, हाँ मैं ही तो विनाश हूँ, हाँ मैं ही तो विनाश हूँ। बहुत बहुत खूबसूरत आपने लाइंस कही, पूरा सार दे दिया उसमें काल भैरव के ऊपर। बहुत खूबसूरती से आपने अपनी बात रखी। थैंक यू सो मच मैम, आपने जिन भी चीज़ों के बारे में हमसे बात करी, अपना समय दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। और आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू मैम।